फैलाए हैं माँ ने आंगन में सूखने को दाने। दोस्त मेरी तुम चोंच में अपनी भर ले जाओ, आ जाओ ना। कहाँ गई गौरैया रानी, लौट के तुम आ जाओ ना। के लिए आपके सामने मैं आपका संदर्भ व्यक्तिगत करूंगा। जब आप संतुष्ट हो जाएं, क्या बताऊं? दादू ये सोचा था मेरी दिल में कुछ जादू है। मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है अवशेष। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्था द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला बीआरसी विकासखंड भोजपुर में आयोजित की गई। मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है अवशेष। आज दिनांक 21/9/21 को कार्यशाला के प्रथम दिन का शुभारंभ परिचय के साथ आरंभ हुआ। सर्वप्रथम संवाददाता श्री दीपक शर्मा जी ने अपना परिचय दिया। तत्पश्चात सभी अध्यापकों द्वारा अपना अपना परिचय दिया तथा विज्ञान में अपना योगदान बताया। समस्त प्रतिभागियों में से 5 प्रतिभागियों को 5 दिनों का प्रतिपादन लिखने के लिए नामित किया गया। इसी बीच हमारे कक्ष में बीईओ सर श्री जमुना प्रसाद सुमन सर का आगमन हुआ तथा श्री विवेक सुदर्शन सर ने बीईओ सर का स्वागत किया। कोविड-19 के नियमों को फॉलो करते हुए प्रशिक्षण का संचालन करने को कहा। श्री विवेक सुदर्शन सर द्वारा बीईओ सर का कार्यशाला में स्वागत किया गया। बीईओ सर द्वारा प्रतिभागियों को विज्ञान के महत्व के विषय में बताया गया। कार्यशाला का उद्घाटन अपने दर्शकों से कहें और हम लोग आशीर्वाद दें कि हम बढ़िया तरह से उस कार्यशाला पर रहें, उस कार्यशाला का सही उपयोग करते हैं। साइंस से आप सब लोग परिचित हैं। जिस तरह से हम 2 साल से अभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, क्या पूरा संसार जूझ रहा है। आज उसका समाधान अगर किसी ने निकाला है तो साइंस ने निकाला है। बाकी की हम रूढ़िवादी विचारधाराओं से या उन चीज़ों से हम अगर इलाज करते रहे तो उसका कहीं समाधान नहीं था। तो ये विज्ञान के जो चमत्कार हैं, विज्ञान की जो आपके सामने जो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए विज्ञान के माध्यम से, कहाँ बैलगाड़ियों से चलते थे आप हवाई जहाज़ों में उड़ रहे हैं। तो सारी की सारी तकनीक टेक्नोलॉजी जितनी भी डेवलप हुई है वो विज्ञान के माध्यम से डेवलप हुई है। और हमारा ये कर्तव्य, आप लोग जिस अंचल से जुड़े हुए हैं, गांव के अंचल से जुड़े हुए हैं, केवल हम अपने आप को टीचर्स ही नहीं मानते। आप टीचर्स नहीं हैं, उस गांव में जहाँ पर पोस्टेड है वहाँ के लिए आप एक समाज सुधारक भी हैं। गांव के जा करके इतनी सारी बातें जो नहीं पहुंच पाती, वहाँ के परिवेश को नहीं मालूम हो पाती, वहाँ के लिए आप लोग ही हैं जो वहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में अवगत करा सकते हैं। तो एक टीचर न होने के नाते एक समाज सुधारक की भूमिका आपको निभानी है वहाँ पर जा करके। और ये 5 दिन का प्रशिक्षण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सामने जो आप लोगों को जो प्रशिक्षित करने के लिए बैठे हैं और उनकी जो योग्यता, उनकी काबिलियत जो बता रहा है कि काफ़ी जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो वास्तविक दूरी है आपने आकलन करके दी है। तो मैं तो आपके सामने नतमस्तक हूँ कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और इतने अच्छे अच्छे अचीव अवार्ड जो प्राप्त किए हैं। तो हमारे टीचर आपके अनुभवों से जरूर लाभान्वित होंगे और ये 5 दिन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होगा। कहाँ गई गौरैया रानी, लौट के तुम आ जाओ ना। मेरे घर के छज्जे पे तुम घोंसले बनाओ, आ जाओ ना। फैलाए हैं माने आंगन में सूखने को दाने। दोस्त मेरी तुम चोंच में अपनी घर ले जाओ, आ जाओ ना। कहाँ गई गौरैया रानी, लौट के तुम आ जाओ ना। इस के साथ कि हम अपने पर्यावरण को अच्छा रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ लोगों को रहने के लिए एक मैसेज देंगे और गतिविधियां करेंगे जिससे बच्चे जब हमारे 9वीं 10वीं, क्योंकि हम 8वीं तक पढ़ाते हैं, 9वीं या 10वीं 11वीं में आए तो उनको जो टीचर्स मिले उनको कम मेहनत करनी पड़े
और उनके जब वो अपने जीवन में इंटरमीडिएट के बाद अपने जीवन की शुरुआत करें तो उनका बेसिक नींव, क्योंकि नींव तो आप ही लोग भरते हैं, उसके बाद तो इमारत वो खड़ी होती, कितनी भी शानदार इमारत तो नींव कमजोर होगी तो कभी भी ढह जाएगी। तो नींव आपको भरनी है, इस नींव में ये कार्यशाला के पत्थर भी लगा देंगे। श्री विवेक सुदर्शन सर ने वीडियो सर का धन्यवाद दिया तथा सर ने गौरैया का बहुत सुंदर गीत सुनाया। तत्पश्चात संदर्भदाता श्री दीपक शर्मा जी द्वारा पृथ्वी से सूरज की दूरी उन्होंने किस तरह से नापी, इस पूरी घटना को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि 8 जून सन 2004 को शुभ पारगमन की घटना, जो कि 121 साल में एक ऐसा मौका एक बार ही आता है, इस घटना को उन्होंने किस प्रकार से किया पूरा विस्तार पूर्वक बताया। इसके पश्चात उन्होंने पाइप द्वारा एक्टिविटी कराई, हथेली में छेद कर दिखाया तथा सभी प्रतिभागियों ने एक्टिविटी का आनंद लिया। गिलास और सिक्के की एक्टिविटी कराई, उसका भी सभी ने आनंद लिया। जब आप संतुष्ट हो जाएं, क्या बताऊं? ध्यान दीजिए, डाल दो, छोड़ दो। आप देखो सिक्का काट गिरा, आपने देखा? अब आप यानी कि जब हम एक आंख से देखते हैं तो हमारा जो जजमेंट करने का जो तरीका है वो हमारा फेल है, और दो आंखों से, दोनों से अलग अलग एंगल से जाकर, यही पहले एंगल में भी हुआ, दोनों आंखों से टू डी बनता है, टू डायमेंशन की एक्टिविटी पाइप द्वारा कराई गई तथा सभी ने पाइप द्वारा ध्वनि उत्पन्न की तथा ध्वनि उत्पन्न करने में बहुत आनंद किया। ध्वनि उत्पन्न करने का रीजन भी बताया गया तथा पाइप की लंबाई का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी समझाया। 2 गिलास और 1 पाइप द्वारा ध्वनि तेज हो जाती है, एक छोटा सा मॉडल बनाकर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करके दिखाई। हम बजाएंगे। अब जो बाजे वाली बात थी ना, साउंड, ध्वनि को पैदा करना, उत्पन्न करना, तरंगन, अनुनाद उत्पन्न करना, ध्वनि कैसे पैदा होती है और ध्वनि का लंबाई का क्या, लंबाई के साथ उसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। और यदि आपने देखा होगा जितनी भी धुरियाँ होती है वो सब लंबी होती है। चलो, कैंची आपके पास है और ये देखिए कैंची से इसे दोनों तरफ से भींच के इतना हिस्सा ऊपर छोड़ के है ना, फूल लगा लीजिए और यहाँ से कोने से कोन बनाना, जैसे कैंची का कोन नहीं ऊपर को कट लगाना, ऐसा कट लगाना। ये यहाँ से देखिए, जैसे बांसुरी में होता है सर। हाँ, नहीं बांसुरी में तो बहुत मोटा होता है, यहाँ पतला कोन, ये कट लग गया, कट आप समझ में आ गया? ये देखो, ये मैंने इसको कोन को काटा इस तरह से, नोकीला इधर से काटा, उसी साइड से इधर काटा। हाँ ऐसा, अरे चौक है क्या? एक मिनट, चौक ऐसा कट मारना है आपको, ठीक है ना? कट गया। अब देखो इसे जो पतला वाला हिस्सा है, वो थोड़ा आगे से दबाइए। इसे ये कौन है ना, ऊपर नीचे वाले, ये ऊपर नीचे रहने चाहिए, ऐसे रहने से देखो दिख रहा है ये। ठीक है, जैसे ही हम इसको फ्लो करते हैं तो फ्लो करने से क्या होता है कि जो हमारी तरंग दैर्घ्य है, आपने देखा होगा अनुनाद फ्लो करने से हवा ऊपर नीचे जाती है, संगोकरण कहते हैं, इसे बोलते हैं संगोकरण। ऐसे चल, जब हम इसे लंबाई इसकी पाइप की लंबी होती है तो श्रृंग और गर्त होते हैं ना, एक उठा हुआ इसे कहते हैं गर्त और इसे बोलते हैं श्रृंग। ठीक है,
को आवाज को ध्वनि में कन्वर्ट करती है, अनुनाद उत्पन्न होता है। जब हम हवा को फूंकते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये अनुनाद उत्पन्न होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जितनी इसकी पाइप की लंबाई होगी, तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये लंबा है पाइप, तो आवाज मोटी आएगी, है ना? अभी वो एक साइड से ज़्यादा फट गया और ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, फट गया, इसलिए इसे प्लास्टिक के उसमें बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आवाज़ मोटी है। अब इसके देखेंगे, जैसे मैं इसको काटना शुरू करूँ तो अब आवाज़ में क्या परिवर्तन आता है, ये ध्यान देने वाली बात। दोनों आवाज़ में अंतर मिलेगा आपको। अभी कटने लगे, आवाज किसमें मोटी है? इसमें पतली है, ये तेरी इसमें पतली है। इसकी आवाज पतली है, इसकी मोटी है। अब आप देखिए, आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, सर से देख लो। अब बच गया आपका फायदा। आप देखिए, तो जैसे जैसे अब इसकी लेंथ छोटी होती चली गई, आवाज पतली हो गई, पिच हाई होती थी, तीखी आवाज हो गई, है ना? अब इस तीखी आवाज के साथ छोटा सा हिस्सा आप काट लीजिए, इतना बड़ा, जब यहाँ तक पहुंचे, जहाँ तक पकड़ सकते हो आप। यही बसता ना। अब मार्केट में आने वाला बाजा जो 10 या 15 रुपए का आता है, और उसकी आवाज कितनी बड़ी होती है, कितनी तेज होती है। इस बाजे से आपके गला और सांस। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा, फोर्स के विषय में एक्टिविटी करके दिखाई, फोर्स की एक्टिविटी के अन्य प्रयोग भी करके दिखाए। रस्सी में पत्थर बांधकर फोर्स की एक्टिविटी कराई, दिखाया कि फोर्स के कारण किस प्रकार से पत्थर ऊपर उठता है। अब केंद्र बल का प्रयोग 2 गिलास में से बॉल अलग करने की एक्टिविटी करके दिखाया गया। पाइप द्वारा कागज के टुकड़ों को क्लीन करके दिखाया। अब केंद्र बल का इसका कारण बताया गया। एक हुक बनाकर उस पर वस्तुओं को बैलेंस करना सिखाया। हर विज्ञान दर्शन के रूप में शुरू होता है और कला के रूप में समाप्त होता है। ये आज की कार्यशाला में हमने सीखा। सीमा सदैदी, कंपोजिट विद्यालय,